दोस्त एलेक्स, जेमी, सैम, टेलर और केसी शहर से दूर एक शांत रात में कैंप फायर के चारों ओर बैठे थे। आग की लपटें उनके चेहरों पर नाच रही थीं और वे एक के बाद एक डरावनी कहानियां सुना रहे थे। हर नई कहानी के साथ माहौल में ठंडक और रोमांच खुल रहा था। जब कहानियां अपने चरम पर पहुंच गईं, तो एलेक्स ने कहा, जो हमेशा समूह का सबसे साहसी व्यक्ति था, ये कहानियां तो ठीक है, पर क्या तुम में असली डर का सामना करने की हिम्मत है? सैम ने पूछा। तुम्हारा मतलब क्या है एलेक्स? मेरा मतलब है मर्सी हिल अस्पताल। क्या तुम लोग आज रात वहां बिताने की हिम्मत करोगे? उस जगह का नाम सुनते ही हवा में चुप्पी छा गई। ये सालों से बंद था और शहर में अफवाह थी कि वहां बुरी आत्माएं भटकती हैं, उन मरीजों की आत्माएं जिन पर एक पागल डॉक्टर ने क्रूर प्रयोग किए थे। टेलर, एलेक्स, ये मजाक नहीं है, वो जगह वास्तव में हॉन्टेड है। डर गए? सिर्फ एक रात। जो नहीं जा सकता वो यही रुक सकता है। पीछे हटने का विचार शर्मनाक लग रहा था। धीरे धीरे रोमांच और अपने दोस्तों के सामने अपनी बहादुरी साबित करने की इच्छा ने डर पर काबू पा लिया। जेमी ने सबसे पहले सहमति दी, फिर सैम, टेलर और अंत में केसी ने भी सहमति दिया। चुनौती स्वीकार कर ली गई थी। उन्होंने अपनी जरूरी चीजें फेंक दी, टॉर्च, कुछ पानी की बोतलें और अपनी हिम्मत का एक छोटा सा हिस्सा। आधी रात को वे अस्पताल की ओर चल पड़े। रात में अस्पताल की इमारत एक विशाल भयावह राक्षस की तरह लग रही थी, जो उनका इंतजार कर रहा था। आधी रात को सभी दोस्त मर्सी हिल अस्पताल के सामने खड़े थे। एलेक्स ने भारी जंग लगे दरवाजों को धकेला। एक भयानक चीख के साथ दरवाजा खुला और उन्हें अंदर एक ठंडी हवा के झोंके और सड़ी हुई चीजों की हल्की गंध ने स्वागत किया। धीमी रोशनी में उन्होंने गलियारों में चलना शुरू किया, जो धूल से ढके थे, जहां प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा हुआ था। उनकी हर आहट और कदम की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। सैम ने कहा, क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? उन्हें लगा जैसे दूर से कोई फुसफुसाहट उनके नाम पुकार रही हो, पर जब वे रुके तो सिवाय अपनी सांसों के कुछ नहीं था। वे पुराने रिसेप्शन एरिया में पहुंचे, जो थोड़ा खुला और बड़ा था। उन्होंने वहीं अपना बेस कैंप बनाने का फैसला किया। उन्हें अंधेरे कोनों से आंखें देख रही थी और वे उन प्रेत आत्माओं के शिकार बन चुके थे। रिसेप्शन एरिया में कुछ देर बैठने के बाद बेचैनी बढ़ने लगी। उन्होंने गलियारे से आने वाले अजीब कदमों की आवाज सुनी। फिर एक खाली गलियारे में किसी व्हीलचेयर या स्ट्रेचर के पहियों के लुढ़कने की धीमी घसीटती हुई आवाज आई। जेमी ने खुद को और दूसरों को समझाने की कोशिश की। यह सिर्फ पुरानी पाइपें होंगी या हवा। ये इमारतें अजीब तरह से आवाज करती हैं। लेकिन जेमी की आवाज में भी विश्वास की कमी थी। सैम को लग रहा था कि वे जिस बेचैनी को महसूस कर रहे थे वो महज कल्पना नहीं थी। अचानक एक जोरदार धड़ाम की आवाज ने उन्हें डरा दिया। वे तुरंत उस आवाज की दिशा में भागे। उन्हें पास के गलियारे में एक पुराना टूटा हुआ स्ट्रेचर मिला। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जबरदस्ती जमीन पर पटका गया हो। कसम से, मैंने अभी एक साया तेजी से चलते हुए देखा, बिल्कुल कोने में। एलेक्स ने टेलर को शांत करने की कोशिश की। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है टेलर, हम सभी थक गए हैं और तनाव में हैं। लेकिन एलेक्स जानता था कि टेलर की आंखों में जो भय था वह कल्पना नहीं थी। सभी के बीच तनाव बढ़ रहा था। केसी ने टॉयलेट जाने के लिए थोड़ी देर के लिए समूह से दूर जाने का फैसला किया।
जैसे ही वे एक कोने से मुड़ी, उसे लगा जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसके हाथ को पकड़ा हो। ये इतना ठंडा था कि उसे लगा जैसे किसी ने बर्फ रगड़ दिया हो। केसी डर के मारे चीखते हुए वापस दौड़ी। उसकी सांस फूल रही थी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। केसी हाँफते हुए बोली, एक ठंडा ठंडा हाथ, ये मेरे बाजू पर था। इस बार सैम को छोड़कर बाकी सभी ने इसे डर या घबराहट का नतीजा बताया। एलेक्स, जो अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहा था, कहा, ठीक है, अगर यहाँ कुछ है तो हमें ढूंढना होगा। चलो हम और अंदर चलते हैं। अपनी दबी हुई घबराहट को छुपाते हुए वे और अंदर गए। वे एक पुराने मरीजों के वार्ड में पहुंचे। यहाँ की हवा इतनी घनी और भारी थी कि जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। कमरे के केंद्र में खड़े होकर हर किसी को लगा जैसे वे किसी अदृश्य बोझ के नीचे दबे हुए हैं। ये जगह सिर्फ खाली नहीं थी, ये दर्द से भरी हुई थी। सैम, जो हमेशा जिज्ञासु और खोजी स्वभाव का था, ने इस भारीपन का कारण जानने की ठानी। एक कमरे में उन्हें एक धूल भरा फाइल कैबिनेट मिला। जब उन्होंने कैबिनेट खोला तो उन्हें पुरानी रोगी फाइलें और फीकी पड़ चुकी तस्वीरें मिली। फाइलों को खंगालते हुए उन्होंने अस्पताल के काले इतिहास को उजागर किया। उन्होंने डॉक्टर हेले नाम के एक विकृत चिकित्सक के बारे में पढ़ा, जो मरीजों पर उपचार के नाम पर क्रूर प्रयोग करता था। इन फाइलों में उन मरीजों के नाम थे जो इन प्रयोगों के दौरान मर गए थे। अस्पताल के रिकॉर्ड में जिनकी मौत को दुर्घटना या जटिलता बताया गया था। सभी ने तुरंत महसूस किया कि वे जिन असामान्य चीजों का अनुभव कर रहे थे, उनका सीधा संबंध इन रिकॉर्ड्स से था। एक भयानक सत्य उन्हें समझ में आया। ये आत्माएं महज भूत नहीं थीं। ये उन पीड़ित और दुर्व्यवहार किए गए मरीजों की आत्माएं थीं जिन्हें न्याय नहीं मिला था और जो अब भी इस जगह से जुड़ी हुई थीं। इतिहास को जानने के बाद आत्माएं और अधिक आक्रामक हो गईं। सामान उनके चारों ओर मुड़ने लगी। गलियारे जहां नहीं होने चाहिए थे, वहां ले जा रहे थे। जब वे एक रास्ता लेते तो घूमकर उसी जगह पहुंच जाते जहां से उन्होंने शुरू किया था। अस्पताल खुद एक जीवित जाल बन गया था। हमें तुरंत निकलना होगा। नहीं, हम अभी तक कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए हैं। तनाव उनके बीच दरार डाल रहा था। दरवाजे जोर जोर से अपने आप बंद होने लगे। जिस कमरे में वे थे, उसका तापमान अचानक से गिर गया, जिससे उनकी सांसें धुएं में बदल गईं। अब डर ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया था। निकलने का रास्ता ढूंढते हुए जेमी एक कोने से गुजर रहा था। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से उठाकर दीवार से पटक दिया। जेमी दर्द से कराह उठा। बाकी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। वे घबराए हुए थे। ये पहली बार था जब उन्हें शारीरिक रूप से चोट पहुंची थी। अब वे जानते थे कि ये कोई मजाक नहीं था और वे बुरी तरह फंस चुके थे। सैम ने, जो हताश हो चुका था, सुझाव दिया, आत्माओं से संपर्क करने और उन्हें शांत करने के लिए एक भूत प्रेत को बुलाने की क्रिया करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, गलियारों में एक ठंडी गूंजती हुई आवाज गूंजी, जाओ या भूत दो। उस चेतावनी के बाद दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जब वे मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो दरवाजे के सामने एक बड़ी अलमारी गिर गई थी, जिसे किसी अदृश्य शक्ति ने गिराया था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अन्य रास्तों की तलाश की, लेकिन हर बार जब वे कोई नया गलियारा लेते तो वह उन्हें घूमकर सेंट्रल में वापस ले आता, जैसे कि अस्पताल की आत्मा उन्हें जाने ही नहीं देना चाहती थी। उनकी निराशा बढ़ गई और वे लगभग पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। तभी
केसी को जमीन में एक अजीब सी दरार दिखाई दी। पास जाने पर उन्हें एक पुराना छिपा हुआ सीढ़ी नुमा रास्ता मिला जो बेसमेंट की ओर जा रहा था। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। हिम्मत जुटाकर वे तहखाने की अंधेरी सीढ़ियां उतरे। तहखाने में एक पुरानी ऑपरेशन थिएटर थी जो अजीब तरह से बरकरार थी। हवा में दवाइयों और सूखे खून के धब्बे की हल्की भयानक गंध थी। अंधेरे कोने से आत्माएं पूरी तरह से प्रकट हुईं। वे धुंधली पीड़ा से भरी आकृतियां थीं, डॉक्टर हेले के शिकार। उन्होंने अपने दुखद इतिहास को व्यक्त किया और न्याय की मांग की। एलेक्स अब पूरी तरह निडर आगे बढ़ा। उसने साहसपूर्वक आत्माओं का सामना किया। हम जानते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। डॉक्टर हेले को सज़ा मिलनी चाहिए थी। हम आपको सुन रहे हैं। कृपया हमें जाने दो और हम तुम्हारी कहानी दुनिया को बताएंगे। हम तुम्हारे लिए न्याय मांगेंगे। एलेक्स के वादे से शांत होकर आत्माओं ने उन्हें जाने की अनुमति दी। जैसे ही भोर हुई, थके हुए लेकिन जिंदा दोस्त ताज़ी हवा में बाहर निकले। वे धूल और डर से भरे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। अस्पताल अब भी उतना ही भयावह था, लेकिन अब उन्हें इसके अंदर की पीड़ा का पता था। उन्होंने उस वायदे को दोहराया जो एलेक्स ने आत्माओं से किया था। वे खोए हुए लोगों की याद में उनकी कहानी दुनिया को बताएंगे। प्रत्येक दोस्त इस अनुभव से हमेशा के लिए बदल गया था। दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियोस अच्छी लगा करें तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में ये शेयर करिए। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और कोई सजेशन हो, किसी टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइए।